हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान. So dear aspirants, in this particular session we are going to discuss with you some idioms and phrases. तो idioms and phrases आज डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली पूछे जाते हैं एसएससी एग्जामिनेशंस के अंदर, एचएसएससी के अंदर, एनडीए एग्जामिनेशंस के अंदर, एयरफोर्स एग्जामिनेशंस के अंदर, और ना के बराबर ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस के अंदर. तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो वी मस्ट लर्न देम. हमें समझ में आना चाहिए इन ईडियम्स का मीनिंग क्या होता है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरी बात है ईडियम्स होते क्या हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. सर ये शब्दों का कुछ समूह होता है जिसका अगर देखा जाए वर्ड्स कुछ और मीनिंग देते हैं पर लिटरल मीनिंग उनका कुछ और होता है, हिडन मीनिंग कुछ और होता है. जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं आपको एक फ्रेज़ बोलूँ, बताइएगा इसका मीनिंग क्या है, गैस कीजिएगा. इफ़ आई से आँखों का तारा, आँखों का तारा, एक तो सर इसका लिटरल मीनिंग है जो शब्द बता रहे हैं. आँखों का तारा मतलब आँखों के अंदर एक सितारा है, एक स्टार है, विच इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. जबकि आँखों का तारा आपको पता है बहुत प्यारा होता है. ये सरफेस मीनिंग नहीं है, ये हिडन मीनिंग है. यू आर सपोज टू लर्न द हिडन मीनिंग ऑफ द फ्रेज और एन ईडियम. आपको जानना होगा जो शब्द बता रहे हैं वो नहीं, आपको बताना होगा जो एक्चुअल मीनिंग है उस फ्रेज का वो क्या है. तो इसे बोलेंगे आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस. सो फर्स्ट ईडियम है आपके सामने, अंडर अ क्लाउड. अंडर अ क्लाउड, अब याद रखिएगा इस बात को, अंडर अ क्लाउड का मतलब बिल्कुल भी क्लाउड से रिलेटेड नहीं है. क्लाउड का मतलब बादल होता है. इसका मतलब होता है संदिग्ध अवस्था में होना, एक ऐसी चीज़ जिस पर आप शक कर रहे हैं. शक के दायरे में अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, उससे आप बोलते हैं अंडर अ क्लाउड. अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ अ पर्सन इज कफिंग, एक पर्सन कफ कर रहा है, खांस रहा है, सो आप वहाँ पर उसे ले रहे हैं कि उसे कोरोना वायरस तो नहीं है, तो ही इज़ अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन, संदिग्ध अवस्था में. सो राइट आंसर वुड बी अंडर सस्पिशन. सस्पिशन का मतलब होता है डूबियस, डाउटफुल, जिस पर आपको डाउट है. डबियस, डाउटफुल और स्केप्टिक, डाउटफुल और स्केप्टिक, SCEPTIC, skeptic. All these words are pertaining to suspicion, suspicious. तो अंडर सस्पिशन का मतलब शक के दायरे में होना. तो क्लियर हो जाना चाहिए. बढ़ते हैं आगे. फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नेक्स्ट है. देखिए फ्लॉग वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया तो आपको क्लियर हो जाएगा इस ईडियम का मतलब क्या. बहुत सिंपल सा ईडियम है. फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना, FLOG. इसका मतलब होता है टू बीट समवन, टू बीट समवन, या टू थ्रैश समवन, THRASH, थ्रैश. या बोल सकते हैं WHIP, विप. विप का मतलब होता है चाबुक से मारना. ये सारे के सारे वर्ड्स, इनका मतलब है चाबुक से मारना, चाबुक से मारना. ठीक है, एक लंबी सी रस्सी होती है, वो होता है चाबुक, जिसे आप हंटर भी कहते हैं. अगर आप किसी एनिमल को या किसी इंसान को चाबुक से मारते हैं, पुराने ज़माने में यह हथियार के रूप में यूज़ किया जाता था अत्याचार करने के लिए, तो दैट इज़ टू विप समवन विद अ हंटर. किसी हंटर से किसी को विप करना, मारना. तो यहाँ पर लिखा है डेड हॉर्स. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या हो सकता है. आप डेड हॉर्स को चाबुक से मार रहे हैं, क्या वो उठेगा, क्या वो आपके किसी काम का है. देखिए चाबुक से मारा जाता है हॉर्स को कब, जब उसे तेज़ दौड़ाना होता है. ठीक है, तो आप ये समझ के कि घोड़ा उठ जाएगा, आप डेड हॉर्स को मार रहे हैं चाबुक से, इसका मतलब आप अपने प्रयासों को वेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं उठने वाला. तो इसका मतलब होगा टू वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट. आप अपना टाइम यूजलेस एफर्ट में वेस्ट कर रहे हैं. तो टू वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट, इसका मतलब कि किसका मतलब है ये, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का. तो क्लियर हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लुक डाउन अपॉन. लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी को इनफीरियोरिटी की नज़र से देखना. इनफीरियोरिटी का मतलब होता है कि सामने वाला पर्सन जो आपसे बात कर रहा है वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो आपके सामने तुच्छ है, या आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं.
इसे बोलते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा करना। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट करना। इर्रेवरेंस बोल सकते हैं, IRREVERENCE, इर्रेवरेंस। इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट करना होता है। सो वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन आवर फ्रेंड्स इन पब्लिक। हमें अपने फ्रेंड्स को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना, दैट इज लुक डाउन अपॉन होता है। सो रिगार्ड विद कंटेम्प्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सिंपल सा है। लुक डाउन अपॉन, लुक देखना, डाउन का मतलब नीचे की नज़र से, किसी को नीची नज़र से देखना। कहने का मतलब किसी को तुच्छ समझना। बढ़ते हैं आगे। फेस द म्यूज़िक। अब इसका म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या हो सकता है? टू गेट रेप्रीमेंडेड। एक वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। बैरेट, BERAT, बैरेट। एडमोनिश। सोचिए सोचिए, इनका मतलब क्या हो सकता है? एडमोनिश, ISH, ये आई लिखा है भाई, एडमोनिश। इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है डांटना। इन चारों वर्ड्स का मतलब है डांटना। टू गेट रिब्यूक्ड, टू गेट स्कॉल्डेड, टू गेट बेरेटेड, टू गेट एडमोनिश, टू गेट रेप्रीमेंडेड। इनका मतलब है डांट मिलना, डांट खाना। मान लीजिए कोई इंसान, कोई पर्सन रात को देर से आया, तो देर से आने के बाद उसके फादर ने उसे डांट लगाई। सो आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज ही केम लेट टुडे ही हैज़ टू, बिकॉज ही केम लेट टुडे ही हैड टू फेस द म्यूज़िक। उसे अपने फादर से डांट बिल्कुल मिलेगी, तो मिलनी थी। तो गेट रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है स्कोल्ड हो जाना, यानी कि किसी से डांट खाना। तो राइट आंसर विल बी गेट रेप्रीमेंडेड। सुनने को बहुत मिलेगा। टू फेस द म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा, मतलब आपको डांट का सामना करना पड़ेगा किसी की, ऐसे समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 इज टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक कैसी स्ट्राइक होती है? ये एक ऐसी स्ट्राइक होती है जब वर्कर सभी इकट्ठे हो जाते हैं, वो सिर्फ वार्निंग के लिए स्ट्राइक करते हैं। सभी के सभी वर्कर्स इकट्ठे हो गए और ये चेतावनी के लिए, भाई हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, या आपके लिए सही नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं होगा। इस प्रकार की स्ट्राइक को बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। टोकन दिया जा रहा है सिर्फ, ये एक प्रकार से चेतावनी दी जा रही है। तो शॉर्ट स्ट्राइक held as warning is the right answer to this question. Question number 6 is to fall foul of someone. फाउल होता है सड़ा हुआ, जिससे गंदी स्मेल आती है। स्टेल, बासी बोल सकते हो आप, स्टेल। फाउल बेसिकली गंदी स्मेल को बोलते हैं। फाउल स्मेल ऐसा बोल दिया जाता है, तो जिसमें से गंदी स्मेल आए। तो फॉल फाउल ऑफ समवन का मतलब होता है किसी के साथ झंझट में पड़ जाना, मतलब किसी के साथ झगड़ा मोल ले लेना। दैट इज टू फॉल फाउल ऑफ समवन। आप बोल सकते हैं इसका आंसर है टू गेट इन ट्रबल विद समवन। किसी भी चक्कर में पड़ जाना, किसी भी ट्रबल में पड़ जाना, किसी मुसीबत में फंस जाना किसी पर्सन के साथ, इज टू फॉल फाउल ऑफ समवन, टू गेट इन ट्रबल विद समवन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स, देखिए जो पर्सन्स फिट्स एंड स्टार्ट्स काम करते हैं, दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर गेट सक्सेस इन लाइफ। जो पर्सन्स इरेगुलरली काम करते हैं, मतलब आज काम किया तो 2 दिन तक काम नहीं किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे और पांचवें दिन काम नहीं किया, 6th डे वर्क किया, मतलब कोई पर्सन इरेगुलरली काम कर रहा है। कॉन्टीन्यूसली काम करेंगे तो लक्ष्य ज़रूर हासिल कर लेंगे, पर अगर आप इरेगुलरली काम करेंगे तो लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या है? इरेगुलरली। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है इम्पार्शली, मतलब एक तो होता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब है आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अनइंटरेस्टेड का मतलब आपका उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शल होना, पार्शियलिटी ना करना, ये अलग है। तो इसका आंसर रहेगा टू फिट्स एंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का इरेगुलरली। नेक्स्ट इज टू गिव इनफ रोप टू समवन, किसी पर्सन को ढील देना। टू मेक समवन कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी के सर पर ना खड़े होना। इसका मतलब टू गिव इनफ रोप, किसी को ढील देना। ढील देने का मतलब है कोई पर्सन कार्य करना चाहता है, उसे फ्रीली वो कार्य करने देना, उसके सिर पर ना खड़े होना। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन के सिर पर खड़े होंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, ही विल फील नर्वस, वो नर्वस फील करेगा। तो इसका मतलब है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यस।
किसी पर्सन को इतनी फ्रीडम दे देना कि वो एक्शन कर पाए, वो कंफर्टेबली काम कर पाए, इसका मतलब होगा टू गिव इनफ रोप। बढ़ते हैं आगे, टू बी एट सी, टू बी एट सी। देखिए, इफ समवन इज एट सी इट मीन्स वी वांट टू से समवन इज परप्लेक्स्ड, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। आई एम एट सी, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई एम एम्बिगुअस, मतलब मैं पहले से परप्लेक्स्ड हूँ, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। आई एम एट सी, एट सी का मतलब होता है टू फील परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, CONFUSION, कन्फ्यूज़न। क्लियर। अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी बात जो बिना सोचे समझे कही जाती है। बिना सोचे समझे अगर आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ कह रहे हैं, परिणाम को बिना जाने, दैट इज़ अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो रैश स्टेटमेंट, रैश का मतलब होता है अंधाधुंध स्टेटमेंट। अनप्रीमीडिएटेड स्टेटमेंट, प्रीमीडिएट का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, तो किसी चीज़ का आप अनुमान लगा रहे हैं, प्रीमीडिएट कर रहे हैं। अनप्रीमीडिएटेड का मतलब है आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं किसी स्टेटमेंट का, तो अनुमान से रिलेटेड बात नहीं है, यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, दैट इज thoughtless statement. Yes, it is the right answer. Question number 11 is took to one's heels। इसका देखो, हील का मतलब क्या होता है, हील कहाँ होती हैं, हील लेग्स में होती हैं। हील का मतलब एड़ी, तो टुक टू वंस हील्स का मतलब है अपने एड़ियों को उठाना, तो एड़ियों को उठा के भागने की परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है। अगर एक इंसान डर के मारे भाग जाता है, उसे बोलते हैं टुक टू वंस हील्स, टू रन अवे इन फियर इज द राइट आंसर। जैसे ही पुलिस को देखा, अपराधी टुक टू वंस हील्स, अपराधी एकदम से डर के भाग गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब है स्ट्रिक्ट रूल होना। स्ट्रिक्ट रूल मतलब उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हार्ड एंड फास्ट रूल, मैंने बोला देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स, कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो स्ट्रिक्ट रूल को बोलेंगे हार्ड एंड फास्ट रूल, जिसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उस रूल को बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी ना हो, इनफ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ओकेजनली। जैसे मैं बोलता हूँ दोज हु, मैंने बोला वो यहाँ पर ऑफ एंड ऑन ही आता है। मेरा कहने का मतलब है वो यहाँ पर कभी कभार आता है, ओकेजनली, ना के बराबर नहीं बोल सकता, कभी कभार आता है। देखिए, एक वर्ड है आपका फ्रीक्वेंटली, लगातार आता है। रेयरली का मतलब ना के बराबर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब वो आता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। समटाइम्स इज़ वेरी पॉजिटिव, कहता है वो आता रहता है समटाइम्स। पर ओकेजनली का मतलब हो गया सर ना के बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा, और समटाइम्स से थोड़ा सा कम। तो ओकेजनली फॉल्स बिटवीन रेयरली एंड समटाइम्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओकेजनली रहेगा, कभी कभार। इन अ कोल्ड ब्लड, ये अक्सर यूज़ किया जाता है जब एक इंसान बिना फीलिंग्स के किसी पर्सन को मार देता है। मतलब उसकी ना ही कोई शत्रुता थी पर्सन के साथ, उसे ना ही पैसे की ज़रूरत थी ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कोई रीज़न नहीं था, फिर भी अगर कोई पर्सन किसी की हत्या कर दे, उसे बोलते हैं टू किल समवन इन अ कोल्ड ब्लड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ मर्डर विदाउट फीलिंग्स इज़ द राइट आंसर, मतलब किसी पर्सन का बिना किसी मुद्दे के कत्ल कर देना, मर्डर कर देना, टू किल समवन इन अ कोल्ड ब्लड कहलाता है। अगला है सर आपका टू गो प्लेसेस। टू गो प्लेसेस का मतलब क्या है, मतलब आसमान छूना बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर बहुत प्रगति करना, क्योंकि वो पर्सन बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड का मतलब उसके अंदर बहुत विशेषताएं हैं और वो पर्सन बहुत काबिल है। टू गो अब्रोड का मतलब फॉरेन में जाना होता है। टू गो टू स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में जाना। टू बी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, जैसे मैंने बोला इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस
इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड, इसलिए वो अपने टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी भेजते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, और हम लोग कहाँ काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, बाहर के लिए काम करते हैं, बाहर देशों के लिए काम करते हैं, और इसे आप बोल सकते हैं दे आर गोइंग स्पेसेस, दे आर गोइंग प्लेसेस, सॉरी। तो आपका आंसर आएगा टू बी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 16 इज टू सो वाइल्ड ओट्स। देखिए, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, और ओट्स एक प्रकार का सीरियल होता है, CEREL। जैसे वीट होता है ना, राइस होता है, वीट राइस, ये सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसी प्रकार से ओट भी क्या होता है, ओट्स भी अनाज होता है। पर वाइल्ड का मतलब है जंगली। अब जंगली ओट्स को बोना, इसका मतलब क्या है? ये तो आपके रियल मीनिंग तो नहीं है, ये आपके शब्द बता रहे हैं, जंगली ओट्स को बोना। ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है इसका मतलब होता है बचपन में ही ऐसे सुखों को भोगना जो आपके लिए सही नहीं है। मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी मान लीजिए 6th to 7th क्लास में, और वो ड्रिंक करता है, ठीक है, और ड्रिंक करके घर पे आता है, तो उसके फादर या मदर या उसके पेरेंट्स, जो भी उसके अभिभावक हैं, वो उसे कुछ नहीं कहते। इसका मतलब वो बच्चा बड़ा होकर के बहुत गलत कार्य करने वाला है। इसका मतलब है टू सीक इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर्स इन यंग एज, मतलब सुखों का भुगतान करना बचपन में ही, ऐसे सुखों का भुगतान करना जो आपके लिए फ्यूचर में सही ना हो, दैट इज टू सीक इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर्स। सो इट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज टू स्टैंड ऑफिस। इसका मीनिंग क्या है? जस्ट वेट, ये अटक गया, एक सेकेंड। टू स्टैंड ऑफिस, इसका मतलब होता है टू बी इंडिफरेंट, नॉट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, परवाह ना करना किसी चीज़ की, दैट इज़ टू बी स्टैंड ऑफिस। आई डोंट नो वाई शी इज़ बीइंग स्टैंड ऑफिस टू मी दीज डेज, वाई शी इज़ बीइंग इंडिफरेंट टू मी, उसे मेरी परवाह क्यों नहीं है, आई डोंट नो। स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है किसी भी मुद्दे की परवाह ना करना। टू स्टैंड ऑफिस, स्टैंड दूर, आप दूर दूर खड़े हैं, किसी को इग्नोर कर रहे हैं, यू आर बीइंग इंडिफरेंट टू समवन, इंडिफरेंट आंसर रहेगा। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर एक इंसान अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, मतलब अपनी प्रशंसा करता रहता है और बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग करता है, ब्रैग का मतलब बोस्टफुल होना, अपनी अचीवमेंट का बखान करना, टू ब्रैग, ब्रैगिंग बोलते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं ही इज़ बीइंग बोस्टफुल, बोस्टफुल हो रहा है, अपने मुंह में मिट्टू का बनना, वॉन्टर, VAUNTER। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है अपनी प्रेज करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने किए गए कामों को बताना, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ को शो करना। टू प्रेज वंस ऑन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है अपना एक सेल्फिश एंड होना, मतलब अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होना। मान लीजिए कि एक पर्सन है राहुल, और राहुल से मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, पर फिर भी मैं उससे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना एक काम उससे पूरा करवाना है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब हो जाएगा अपर प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब कि बॉस के साथ, देखो क्या होता है कई बार ना ऑफिस के अंदर बॉस के साथ ना चाहते हुए बना के रखनी पड़ती है। वाई? बिकॉज बॉस हमें सैलरी देता है और बॉस के यहाँ पर आप काम करते हैं, सो इट मीन्स यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड देयर, दैट्स वाई यू आर वर्किंग देयर, दैट्स वाई यू आर ऑन गुड टर्म्स विद योर बॉस। तो इट मीन्स टू सर्व अ प्राइवेट इंटरेस्ट। बढ़ते हैं आगे। एन ओपन बुक, एक खुली किताब, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ नो मोर सीक्रेट्स, किसी पर्सन के पास अगर कोई सीक्रेट्स नहीं है, छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, दैट इज हिज लाइफ इज़ एन ओपन बुक, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल खुली किताब, यानी कि उसके पास कोई सीक्रेट्स नहीं है जो वो छुपा रहा है। तो वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स इज द मीनिंग ऑफ एन ओपन बुक, सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
So in this particular session we have done 20 idioms और स्टूडेंट्स आशा करूँगा कि ये सेशन आपको काम में आया होगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे हम बहुत जल्दी ही. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच क्लास.